जौनपुर के मछली शहर से विधायक डॉक्टर रागिनी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। मैम, आज सदन में काफ़ी शेर व शायरी भी की आपने, काफ़ी ललकारा। क्या ऐसे अहम मुद्दे थे जिनको रखा और सरकार ने सुना, सदन ने सुना? जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये मॉनसून का सत्र चल रहा है और सत्र बहुत ही छोटा है। जब मैंने राजनीति में आने का निर्णय लिया था तो उस समय जब जितना कुछ भी मैंने जाना और पढ़ा है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से, तो राजनीति के बारे में बहुत कम ही जानकारी रखती थी, तो उसमें मैंने पढ़ा था कि सत्र जो होते हैं वो लंबे चलते हैं, काफ़ी दिनों तक चर्चाएं होती हैं, लेकिन यहाँ आकर के बड़ा कष्ट महसूस होता है कि इतने कम दिनों में ही सत्र को बाधित कर करके बंद कर दिया जा रहा है। लेकिन आज एक मौका मिला कि सिर्फ और सिर्फ महिला जो हमारी बहनें हैं, विधायक हैं, उनको बोलने का अवसर प्राप्त हुआ और उसमें मैंने भी कहा, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, हमारी आदरणीय डिम्पल भाभी का, क्योंकि उनकी सोच और विचार है जिसके कारण में आज अपोजिशन में भी होते हुए अगर हम देखें कि हमारे विधायक गण का जो महिलाओं का रेशियो है वो पक्ष से कहीं से भी कम नहीं है। वी स्टैंड इक्वली। और उसके अलावा जैसे कि आपने कहा कि शेर व शायरी हो रही थी, तो विधानसभा का मुझे लगता है कि माहौल ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पे सकारात्मक बातें होनी। कौन सा शेर सुनाया आपने वहाँ पे? वहाँ पे तो मैंने अपनी महिलाओं के लिए बोला, जो कि वास्तविक तौर पे मैं ग्रामीण अंचल से हूँ, तो वहाँ पे मेरी जो महिला और बहनें हैं और माताएं हैं, उनकी दिन की रोशनी गुजर जाती है ख्वाबों को सजाने में, रातों की नींद गुजर जाती है बच्चों को सुलाने में, उनके घर पे उनके नाम की तख्ती भी नहीं, फिर भी सारी उम्र गुजर जाती है उस घर को सजाने में। तो मैंने मेरा ये जो लाइनें थी वो उनको डेडिकेट करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की, और साथ ही साथ मैंने सरकार को भी ये बताने की कोशिश की कि आपने जो मानसून सत्र में हम सभी महिला विधायकों को, चाहे वो पक्ष की हो और विपक्ष की, मुख्यमंत्री जी द्वारा उनकी पॉलिसीज़ को हमारे हाथ में पकड़ाया गया था, लेकिन मैंने उन पॉलिसीज़ की जो हकीकत है आज उसको यहाँ पे मौका मिला तो बयां किया कि आज बताइए कोरोना काल में ना जाने कितनी शादियां हुई हैं और गरीब परिवार आज भी आस लगाए बैठा है कि आपके जो विवेकाधीन कोष है, आपका अनुदान कोष है, उससे उनको मदद मिलेगी। और जब हम उनके अधिकारियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैडम हमारे पास इसका कोई भी फंड नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद जो सरकार है वो जो सच है उससे अपरिचित है कि आपकी पॉलिसीज तो हैं लेकिन वास्तविक रूप पे ऑन ग्राउंड लेवल उसकी किसी को भी मदद नहीं मिल पा रही है। आप कह रही हैं कि आप जो है वो नई सदस्य हैं, लेकिन जो भाषण हुआ है वो तो किसी मंजे हुए खिलाड़ी की तरह हुआ है सदन में। इसका सारा श्रेय मैं देना चाहूँगी मेरी पार्टी को, क्योंकि मेरी पार्टी में जब मैं आई तो मुझे उन्होंने पहली बात तो अवसर दिया। मैं एक राजनीतिक प्रोफेशन से थी नहीं, मैं एक डॉक्टर थी, और इस तरीके के भाषण और मंच भी मुझे कभी नहीं मिले हैं। ये मेरी ज़िंदगी के कुछ नए अवसर हैं जिनको मैं जी रही हूँ। और उस दौरान मुझे बताया गया था कि देखिए, आप या पुरुष हो या नारी, किसी भी नेतृत्व का कोई जेंडर नहीं होता है। जो नेतृत्व है वो एक सोच है, एक विचार है, एक विचारधारा जिससे आप अपने लोगों को जोड़ेंगी। और चुनाव के उस प्रचार के दौरान मैंने काफ़ी सारे लोगों से जुड़ाव महसूस किया और उन्होंने मुझ पे एक विश्वास बनाया, और आज मैं सदन में हूँ। तो मैं अपने विधानसभा के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। बातचीत के लिए शुक्रिया। डॉक्टर रागिनी को आपने सुना, सदन में काफ़ी जम के बोली, सरकार से सवाल किए और शेर व शायरी भी की उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि सदन लंबा होना चाहिए ताकि सभी लोगों को पूरी तरह से बोलने का मौका मिले और लोगों की समस्याओं को हम लोगों के सामने रख सकें। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। महिला विधायक मीनाक्षी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आज सदन में बड़ा दिन था, आज महिलाओं को पूरा सम्मान दिया गया, बोलने का मौका दिया गया। क्या कुछ बातें आप लोगों की तरफ से रखी जा रही हैं इस वक्त? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी का, और प्रदेश हमारे केंद्रीय सरकार के हमारे माननीय मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। हमारे अध्यक्ष महोदय का, जो आज एक दिन निश्चित करके महिलाओं की सुरक्षित भागीदारी उन्होंने जो विधानसभा में निश्चित की है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। क्या कुछ मुद्दे हैं आपके क्षेत्र के मुद्दे वो रखेंगी? आज आपको मौका मिला अभी बोलने का कि अब बोलेंगी आगे? नहीं, मुझे मौका मिल भी गया है और भी अभी आगे मौका मिलेगा। सबसे पहले तो जो आज का हमारा मुख्य विषय है महिला सशक्तिकरण,
तो महिला सशक्तिकरण के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार प्रयासरत है, काम कर रही है, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो बेटियों के महिलाओं के लिए हो, किसी भी रूप में सरकार बहुत उचित कदम उठा रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार उचित हो रही है, महिलाएं सशक्त। आज तो नज़ीर पेश हो रही है, क्योंकि यहाँ पे है कि महिलाओं को सिर्फ बोलने का नहीं, बिल्कुल विधानसभा में आज तक ये एक ऐतिहासिक पहल है कि पहली बार ऐसा दिन निश्चय किया गया है कि महिलाओं के लिए भागीदारी निश्चित की गई है कि महिलाओं के सम्मान में ही आज महिलाओं को ही बोलने का दिन है, वो अपने विषय रख सकते हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, हम सभी लोगों को, हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना, महिला विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने साफ किया कि आज जिस तरह से अवसर मिला है उससे कहीं ना कहीं तमाम जो महिलाएं हैं उनको एक बेहतर सम्मान मिला है। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी से विधायक अनुपमा जायसवाल जी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। मैम, आज बड़ा दिन है, सदन में सिर्फ महिलाओं को मौका दिया जा रहा है, ये जो मौका मिला है इसको किस तरह से देख रही हैं आप? ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए आज एक ऐतिहासिक क्षण है। वैसे तो महिला दिवस का आयोजन होता है और उस दिन महिलाओं की बात की जाती है, लेकिन आज एक विशेष दिन, पूरा का पूरा सत्र, एक दिन का सदन, मैंने उसे नाम दिया है खुद से महिलाओं को नमन। ऐसा नमन करके उन्होंने एक मातृशक्ति के अंदर एक ऊर्जा भरने का काम किया है। मैं आदरणीय विधानसभा के अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, हृदय की गहराइयों से उनका आभार भी व्यक्त करती हूँ कि उनकी सोच में इस तरीके का आज जो ये परिणाम सामने आया है वो बहुत ही सराहनीय है और इसकी गूंज, इसकी धमक बहुत दूर तक जाएगी। दहाड़ आपकी सुनने को मिली सदन में, कहीं ना कहीं तमाम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए, तो नारी सशक्तिकरण को लेकर भी आपने बात किया वहाँ पर? देखिए, आज का विषय ही था नारी सशक्तिकरण और आदरणीय अध्यक्ष जी ने किसी को किसी जगह बांधा नहीं था। वो क्या महसूस करती हैं, नारियों के सशक्तिकरण के लिए क्या होना चाहिए, उसको आज खुलकर रखने का महिलाएं काम कर रही हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ से महिलाएं अपने विषय को रख रही हैं, क्या चाहती हैं, क्या और होना चाहिए। ये निश्चित रूप से उनके अंदर एक बहुत बड़ी ऊर्जा आई है और मैं ये कहती हूँ कि केवल ये 47 महिला विधायकों का सम्मान नहीं है, ये हर उस गांव, गरीब शहर की महिला का सम्मान है जिसके वोटों की बदौलत आज माननीय सदस्यगण इस सदन के अंदर बैठे हुए हैं। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना अनुपमा जायसवाल जी को, उन्होंने अपनी बातों को बड़ी ही बेबाकी से रखा और कहा कि ये पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं का सम्मान है जो आज का सदन महिलाओं को समर्पित किया गया है। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।